अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हमें मसीही ईमान के मुतल्लिक सवालात मिलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके बाइबली और अक्ली जवाबात दें। एक सवाल जो हमें मिला था वो ये है, मुझे किताब मुक़द्दस कैसे पढ़नी चाहिए? कलाम मुक़द्दस पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है? इस सवाल का जवाब जानेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। कलाम मुक़द्दस को पढ़ने के तरीके पूछना सिर्फ कलाम को पढ़ना ही नहीं बल्कि किसी के जज्बे और कलाम मुक़द्दस को समझने की तड़प जाहिर करता है। और खुदा का कलाम वो किताब है जो जाहिर करता है कि खुदा कौन है। ये खुदा की तरफ से पैगाम है। कलाम मुक़द्दस खुदा की फितरत को जाहिर करता है। कलाम मुक़द्दस खुदा की सिफ़ात को बयान करता है और ये खुदा के इंसान के लिए निजात बख्श मंसूबे को जाहिर करता है। ये अब्दी रास्ते को जाहिर करता है क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम कलाम मुक़द्दस को समझें और खुदा के कलाम का मुताला करें। इससे पहले कि मैं कलाम मुक़द्दस को पढ़ने के तरीके को बयान करूं, मैं कलाम मुक़द्दस की 5 जिम्मेदारियों के ताल्लुक से बात करना चाहूँगा। कलाम मुक़द्दस की या खुदा के कलाम की 5 जिम्मेदारियों से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि आपको खुदा का कलाम मिल सकता है मगर आप उस पर तवज्जो नहीं देते, या फिर आपको खुदा का कलाम मिलता है लेकिन आप उसको सिर्फ सतही तौर पर पढ़ते हैं, मगर हकीकत में ये कलाम मुक़द्दस की 5 जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी ये है कि कलाम मुक़द्दस को पढ़ना, आप इसे हर रोज़ पढ़ें, बाकायदगी से पढ़ें। और फिर दूसरा, कलाम मुक़द्दस को ध्यान से पढ़ना, मतलब जो आपने पढ़ा उसे जहन से समझना और इसका खुद पर इत्तलाक करें, इसे अच्छी तरह समझें। तीसरा, मुताला करें, अपने पास कलम, कॉपी और लुगत और बाइबली लुगत को पास रखें। कलाम का पस मंज़र जानने की कोशिश करें। बाइबल स्कूल जाते हैं तो खूब मेहनत करें। नंबर 4, कलाम की राह पर चलें। जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ आपने पढ़ा है और जो आपने सीखा है उसका अपनी ज़िंदगी पर इत्तलाक करें। नंबर 5, कलाम मुक़द्दस की मुनादी करें। जो कुछ आपने पढ़ा उस पर ध्यान ज्ञान किया, जिसका आपने मुताला किया और अपनी ज़िंदगी में इत्तलाक किया, उसकी मुनादी करें। फेसबुक के ज़रिए मुनादी करें, इसकी कॉपी लें और लोगों में तकसीम करें। दोस्तों को तोहफे के तौर पर दें। लोगों को कलाम मुक़द्दस भेजें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस किसी भी शख्स की ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। और इन्हीं 5 जिम्मेदारियों के ज़रिए आप कलाम मुक़द्दस पर अमल कर सकते हैं। लेकिन अब हम कलाम मुक़द्दस के मुताले पर आते हैं। सबसे पहले हमें कलाम मुक़द्दस कैसे पढ़ना चाहिए, कलाम मुक़द्दस के मुताले के ताल्लुक से मैं आपके सामने 5 तरीके रखूँगा और इनमें से 2 पर तफसील से बात करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कलाम मुक़द्दस के मज़ामीन का मुताला करते हैं, जैसा कि मैं बाइबल में से कुर्बानी का मुताला कर सकता हूँ। इसलिए मैं पैदाइश से मुकाशफा तक कुर्बानी के ताल्लुक से हर चीज़ को तलाश करूँगा। बाग अदन में खुदावन ने जो कुर्बानी गुजरानी, जिसकी खाल से आदम और हव्वा को ढांपा, और हाबिल ने जो कुर्बानी गुजरानी, वो कुर्बानी जो अब्राहम ने गुजरानी, और मैं यसाया 53 या पुराने अहदनामा की कुर्बानियों पर पहुँचता हूँ। मैं मसीह की कुर्बानी पर पहुंचता हूं। बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों में ये एक मौजू है, इसे हम मुताला करना कहते हैं। या फिर मिसाल के तौर पर मैं अदालत के मजमून या ईमान या गुनाह के मौजू का मुताला करता हूं। एक मौजू लें और उसको बाइबल की तमाम कुतब में देखें तो ये मुताला कहलाता है। दूसरा, आप बाइबल मुक़द्दस में से किरदारों का मुताला भी कर सकते हैं, जैसे कि अब्राहम का मुताला करना, यानी अब्राहम के किरदार का मुताला करना। लिहाजा मैं अब्राहम के मुतल्लिक तमाम बाइबली हवाला जात लूँगा, उनको अलग अलग लूँगा, उनको हिस्सों में दर्ज करूँगा कि वो कहाँ पैदा हुआ, खुदावन ने कैसे उसे बुलाया, उसने कैसी ज़िंदगी गुजारी, कैसे खुदावन ने उसे आजमाया, खुदा ने क्या अजर उसे दिया। पैदाइश की किताब, रोमियो का ख़त, यूहन्ना की इंजील, गलतियों के ख़त का मुताला करें। ये होगा अब्राहम के मुतालिक मौज़ूई मुताला। किताबों का भी मुताला है और ये बहुत खूब है, मैं खुद इस पर इंतज़ार करता हूँ। एक किताब लें, यानी किताब से किताब, तारुफ के बगैर इसको एक बार पढ़ें और दोबारा पढ़ने की कोशिश करें और फिर अपनी कॉपी पर नोट्स बनाएं। पहले बाब पढ़ें, फिर पूरी किताब का मुताला करें और उन अल्फाज का पस मंज़र और कलाम का मतलब जानें। लुगत और बाइबली लुगत पास रखें और तारीखी, सकाफ़ती और मतन का पस मंज़र जानने की कोशिश करें। ये किताब का मुताला करना है। फिर एक और बहुत अच्छा तरीका है और उसका नाम टोपैड है, TOPAD। ये लफ्ज़ टोपैड कहलाता है
اور پھر اس کے بعد نئے لوگوں کے لیے مارننگ ٹائم طریقہ بہت کارآمد ہے، واو، کاف، تے، سواد، بے اور ہے۔ اب ہم ٹوپیٹ کے متعلق جانیں گے۔ ٹوپیٹ کیا ہے؟ ٹی کو ٹائٹل کے لیے، اور او کو آبزرویشن کے لیے، پی پرنسپل یا کانسیپٹ کے لیے، اے کو ایپلیکیشن اور عبادت کے لیے، اور پھر ڈی آتا ہے جو ڈیووشن کہلاتا ہے۔ ان الفاظ کو اپنے سامنے رکھیے اور خود سے پوچھیں جو بائبلی حوالہ میں پڑھوں گا، جو باب میں پڑھوں گا، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ مثال کے طور پر ٹھیک ہے۔ پھر مشاہدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی او، آبزرویشن ٹھیک ہے، پی یعنی اس باب میں کون سے اصول ہیں، اس باب کا مرکزی خیال کیا ہے، اور پھر اس باب سے میں عملی اطلاق کیا کر سکتا ہوں، پھر میں اس باب کے لیے خدا سے کیا دعا کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ زبور 22 پڑھتے ہیں تو آپ براہ راست پی یعنی ٹائٹل دے سکتے ہیں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مشاہدہ، اس پر آپ کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ آپ جانیں گے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے عوض دکھ اٹھا رہا ہے اور ہماری زندگی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ پھر آپ کہیں گے اس باب سے میں کن اصولوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اور یہ پی ہے میری زندگی میں، اس کا عملی اطلاق کیا ہے، اور اس کے بعد کیا دعا کرنی ہے۔ یہ بہت اچھا ہے جب آپ زبور 22 کو پڑھتے ہیں اور پھر آپ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مسیح کی صلیب پر آپ نے جو روشنی دیکھی اور مسیح کا کراہنا سنا۔ تو ناظرین، اسی طریقے کو ٹوپیٹ کہتے ہیں، TOPAD۔ نئے لوگوں کے لیے ایک اور طریقہ ہے، ان کے لیے جنہوں نے ابھی ابھی خداوند کو قبول کیا ہے۔ لکھیں واو، کاف اور تے، الف، لام، سواد، بے، ہے۔ اسے کاپی پر لکھیے اور جب بھی بائبل کا مطالعہ کریں تو ایسے سوچیں۔ حرف پی کا مطلب وعدے پر قائم رہنا ہے، ای کا مطلب کسی مثال کو فالو کرنا، ٹی کا مطلب کسی بھی غلطی گناہ سے بچنا، ڈی کا مطلب سمت کو تبدیل کرنا، ایچ کا مطلب دعائیہ الفاظ اور گیت وغیرہ، پی کا مطلب اس بائبلی حوالے سے مجھے جو برکت حاصل ہوئی، ٹی یعنی ٹروتھ، وہ سچائی جو مجھے اس بائبلی حوالے سے ملی ہے۔ اس لیے ایک ایجنڈا بنائیں اور ہر وہ باب جو آپ نے پڑھا اس کی فہرست بنائیں، یعنی جو آپ نے پڑھا اس باب میں خداوند نے میرے ساتھ کون سا وعدہ کیا ہے۔ پی وعدہ جس پر قائم رہو، ای کون سی مثال جو خداوند نے میرے سامنے رکھی۔ ناظرین، کیا یہ یوسف کا خود پر ضبط ہے؟ کیا یہ داؤد کا ایمان ہے؟ کیا یہ پولوس کی دلیری ہے؟ ٹی وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو اس باب میں خداوند نے مجھے کرنے سے منع کیا ہے؟ مثال کے طور پر سمسون کی شہوت ہو یا پھر داؤد کی بے پرواہی۔ سمت تبدیل کریں، ممکن ہے کہ خدا مجھے لوگوں کی شکایات بتا رہا ہے، ہوشیار رہیں، آپ لوگوں کی طرح شکایت کر سکتے ہیں۔ اس حوالے کو پڑھنے کے بعد میرا دل کون سی حمد و ثنا کے لیے بھر جاتا ہے۔ حوالہ ختم ہونے کے بعد آپ کو ایک گیت گانا چاہیے۔ آپ کی دعا کیسی ہونی چاہیے جس سے آپ کو برکت ملے؟ آپ دیکھیں گے کہ 365 دنوں بعد آپ کی ایک ڈائری ہوگی جس میں 365 مثالیں، گناہ سے بچاؤ رہنمائیاں ہوں گی۔ یہ آپ کے لیے تاریخ ہوگی جہاں آپ خود اس کی روشنی میں پرکھ سکتے ہیں۔ دراصل یہ نئے لوگوں کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ یہ آپ کے لیے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔